हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है क्रिया। क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के रूप कैसे बदलते हैं? लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। लिंग के अनुसार बदलती क्रिया देखिए, स्त्रीलिंग है तो बच्ची खेलती है और पुल्लिंग है तो बच्चा खेलता है। ऐसे ही यहाँ पर है वचन के अनुसार बदलती क्रिया। तो एक वचन में बच्चा अमरूद खाता है तो इसका बहुवचन में क्या होगा? बच्चे अमरूद खाते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया। इसका देखिए यहाँ पे सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन वाक्य में क्रियाओं के साथ कर्म होता है, किसके साथ होता है? क्रियाओं के साथ कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे जतिन कहानी लिख रहा है। इसमें जतिन क्या है? कर्ता, और कर्ता मतलब जो काम करने वाला है वो जतिन है। कहानी क्या है? कर्म, और लिख रहा है ये क्या है? क्रिया। लिखना पढ़ना ये सब क्या होती है? क्रिया। दूसरा वाक्य है जय पानी पी रहा है, तो जय क्या हो गया? कर्ता, पानी हो गया कर्म, और पी रहा है खाना पीना ये सब क्या होती है? क्रिया। तो पी रहा है क्या है? क्रिया है। पीना खाना ये सब मुख्य क्रिया है, और जो रहा है लास्ट में वो सहायक क्रिया होती है। यहाँ पर इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। उदाहरण है जतिन क्या लिख रहा है, क्या करके क्या लगाकर इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या लिख रहा है? कहानी। जय क्या पी रहा है, तो क्या पी रहा है? तो पानी। जब क्रिया के साथ क्या, किसे, यहाँ पर देखिए नीचे दिया है, यहाँ पर जब क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। जब क्या किसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर मिले तब क्या होती है? सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ क्या है? अकर्मक का कर्म के बिना। ठीक है, कर्म के बिना। जिन वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दीपा हंस रही है, तो दीपा क्या है? कर्ता, और हंस रही है ये क्या है? क्रिया। विजय सो रहा है, तो यहाँ पर विजय क्या है? कर्ता, और सो रहा है क्रिया। इसमें कर्म नहीं है ना, इसलिए ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। उदाहरण है दीपा क्या हंस रही है, तो उत्तर नहीं मिलेगा। क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछेंगे, विजय क्या या किसे सो रहा है, तो प्रश्न नहीं मिलेगा। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इन प्रश्नों जो वाक्य थे दोनों ऊपर के, इसमें कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, कर्म नहीं है। तथा क्या किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। जब कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, और कर्म के साथ है तो सकर्मक, कर्म के बिना अकर्मक क्रिया। अभ्यास के लिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसे हल करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है लेसन पढ़ने के बाद। क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सकर्मक अकर्मक जो हम लोग 2 पढ़े, उदाहरण सहित लिखना है, उदाहरण के साथ। इसके बाद दूसरा है आप दिन भर जो भी कार्य करते हैं उनमें से किन्हीं 8 क्रियाओं की सूची बनाकर लिखिए। आप लोग दिन भर जो काम करते हैं उसमें से 8 क्रिया की सूची बनाना है और यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया पहचान कर लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें से क्रिया पहचानना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे तोता मिर्ची खा रहा है, तो क्रिया क्या है इसमें, वो यहाँ पे लिखना है। धोबी कपड़े धोता है, अंजना चुपचाप बैठी है,
राधिका दौड़ती है, अमर मिठाई खरीद रहा है, गाय घास चबा रही है, बादल गरजते हैं, रमन संतरे बांट रहा है। इन सब वाक्यों में क्रिया पहचानना है और यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों में होने वाली क्रियाओं को देखकर वाक्य लिखिए। इसमें ये क्या, इस चित्र में ये लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो क्या क्रिया हो रही है इसमें, पढ़ने का, पढ़ना, तो यहाँ पे वाक्य लिखना है। ये क्या कर रहा है, चित्र देखना है, यहाँ पे वाक्य लिखना है। खेलना, दौड़ना, ये सब चित्र देखिए आप लोग और यहाँ पे वाक्य लिखिए। चित्र को देखना है और चित्र में होने वाली जो क्रिया है वो उस क्रिया से वाक्य बनाकर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है, ये क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, खा रही है। इसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया को अलग अलग करके तालिका में लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, इसमें क्या अलग करना है, कर्ता को, कर्म को और क्रिया को अलग अलग करके। यहाँ पे राधिका चाय बना रही है, तो राधिका कर्ता, चाय कर्म, बना रही है क्रिया, ऐसे लिख देना है आप लोगों को। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, वो इसमें लिखना है। यहाँ पर कुछ और वाक्य दिया गया है, चूहा दौड़ा, इसमें जहाँ पर कर्म है वो सब लिखना है, कर्ता, कर्म, क्रिया। रीटा फल खाती है, यहाँ पर भी लिख देना है इस वाक्य में से। चिंटू सोता है, कर्म नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, जहाँ पे कर्म है लिखना है। रमेश पत्र लिखता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ये सब अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिया गया है। इसे पाठ पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद हल कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा।